अब अपन आते न्यू चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बच्चों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत आसान, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा बेटा, कंसेप्ट पे आपने ध्यान देना। बहुत शोर मचाते बच्चे चैप्टर में भी, ऐसा चैप्टर है समझ में नहीं आता उनको कई चीजें। मैं सच बता रहा हूं बहुत आसान चैप्टर है, सच कह रहा हूं बहुत आसान चैप्टर है, बस कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट को समझना, ठीक है। अब अपन इसको शुरू करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को, इस पे मैं आता हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55 डील करता है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब क्या मैं कह रहा हूं, अभी कुछ भी मत लिखना, अभी आज हो गया, जितना आज लिखना था आपने लिख ली, पेन पेंसिल इरेजर सब साइड में रख दो, अब आप सिर्फ मेरी बात सुनते जाएंगे बच्चों, ठीक है। मैंने कहा सर एक कंपनी थी, एक कंपनी थी, उस कंपनी का कोई नाम रखते थे, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। ये रही बैलेंस शीट आपकी एबीसी लिमिटेड की, ये क्या रही बच्चों, ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट रही। तो मैंने कहा सर ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, अच्छा ये एबीसी लिमिटेड की मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो मुझे यहां पे नजर आता है, मैंने कहा ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट है बच्चों। मैंने एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट देखा तो मुझे लायबिलिटी साइड में नजर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आता है। मुझे लायबिलिटी साइड में नजर आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मुझे लायबिलिटी साइड में और नजर आता है कुछ आउटसाइडर, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिटर हो गए। आपको ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ना बेटा, अकाउंट्स का जो एडवांस अकाउंटिंग जो ग्रुप 2 में अकाउंट का सब्जेक्ट है, उसमें एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक चैप्टर वहां पर आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वहां पे आप पढ़ोगे जब कंपनी कोई लिक्विडेट होती है, जब कंपनी कोई बंद होती है तो आपको बहुत सारा पैसा, आई मीन टू से जब कंपनी को लिक्विडेट होती तो पैसा आप लोगों को देना होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी लिक्विडेट होती है। ये लायबिलिटी साइड है मेरा, तो मेरे लायबिलिटी साइड में ये क्रेडिटर्स है, ये जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो है ना, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बाहर वाले जो आपकी लायबिलिटी, वो तो शोर मचाएंगे ना, वो तो शोर मचाएंगे भाई साहब, कंपनी बंद कर रहे हो, कंपनी बंद कर रहे हो, हमको पैसा लाके दो। वो शोर मचाने लगे, कंपनी बंद कर रहे हो, कंपनी बंद कर रहे हो, हमको पैसा दो, क्योंकि भाई हम तो आपकी लायबिलिटी है। तो कैसा, अब सब आ गए, आज मैं एबीसी लिमिटेड हूं, आज मैं डायरेक्टर उस कंपनी का, सब आ गए शोर मचाते हुए कि सर 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 कंपनी लिक्विडेट हो रही है, हमको पता चला, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब मैं सबको तो नहीं पैसा दे सकता ना, ऑर्डर हो, इसको दिया तो वो दूसरे चिल्ला रहे उसको क्यों दिया, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है कि उसको दिया, अलग अलग चिल्ला रहे सब। तो एक आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट है कि आप किसको पहले पेमेंट दो, तो वो लिक्विडेशन वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा। सबसे पहले आउटसाइडर होते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की मीनिंग ये होती है कि वो वाइंडिंग अप के वक्त पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो आपको पता है कि सबसे पहले आप किसको दोगे, ये जो बाहर वाले ना, अपने बाहर वाले जो होते हैं ना, सबसे पहले आप उनको देते, वहां डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप कंसेप्ट समझाने कह रहा हूं। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हुआ। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट हो कि जब आप पेमेंट दोगे तो सबसे पहले बच्चों किसको देंगे आप, आउटसाइडर को देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर और उसके बाद इक्विटी। इक्विटी तो घर की बात है ना, घर के ओनर, बहुत ओनर बनने का शौक था, अब लो पैसे आखिरी में। अब क्या हुआ यहाँ पे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे इस चैप्टर का नाम है, व्हाट डू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये होता है जो प्रेफरेंस शेयर्स आपने मार्केट में इश्यू करे थे उसको रिडीम करना, उसको वापस लेना और उसके बदले में उनको पैसा देके खत्म करेंगे। तो भाई मैंने कहा कि उसको रिडीम कर रहा हूं, उस रिडीम कर रहा हूं, और रिडीम कर रहा हूं मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जो मार्केट में इश्यू करते उसको मैं वापस ले रहा हूं, और वापस लेके क्या करूं, उनको पैसे में वापस कर दे रहा हूं। अब क्या हुआ कि ये जो आपके टेम्पररी कैपिटल, ये टेम्पररी कैपिटल है ना, रिडीमेबल इरिडीमेबल आपने पढ़ेंगे, रिडीमेबल इंडिया में आपको 20 साल के अंदर करना होता है, तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टेम्पररी कैपिटल। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टेम्पररी कैपिटल है। अब मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो 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 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते। तो रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स करने लगे, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरे सामने आए है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहाँ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसे बनाऊं मैं, चलो एनीवेज ये आ गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये रहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेरे सामने आ गए।
ठीक है। से प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मेरे पास, मैंने कहा चलो 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 प्रेफरेंस शेयर्स मैं रिडीम कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम कर रहा हूं, और मैंने कहा कि आपके जो मेरे बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल नजर आ रहा है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसको मैं कैंसिल करूंगा और उसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब वो पैसा पार पे होता है, प्रीमियम पे, तो अलग चर्चा का विषय, मैं उस पर आता हूं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने इनके शेयर इनके वापस लिया और अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल कर इसके बदले में इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दे दिया। बात हो गई खत्म, बात हो गई खत्म। ये था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये जो आउटसाइडर थे बच्चों, ये जो आउटसाइडर जो आपके यहां पर थे, ये जो आउटसाइडर आप लोगों के यहां पे, अचानक से मैंने देखा ये जो लोन था, है ना, जो क्रेडिटर थे, अचानक से मैंने देखा कि वो लोग यहां पे खड़े हैं और ये यहां पे खड़े हैं। कौन है ये लोग? सर ये वही है आपके लोन और जो ना जिनसे हमने लोन लिए, क्रेडिटर ये। और ये देखा मैंने यहाँ पे, ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आप लोग क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? बोले सर ये तो नाइंसाफी है। मैंने बोला क्या नाइंसाफी हो गई भाई, ऐसा क्यों रो रहे हो? वो बोले सर कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर ली, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करे, रिडीम करे, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को सर रिडीम कर लिए, और आपने तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करे मतलब उनके शेयर कैपिटल को आपने अपनी बुक्स में कैंसिल कर उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट दे दी। तो ये कहने लगे कि सर अगर कंपनी कल लिक्विडेट हो जाती है, अगर कल कंपनी लिक्विडेट हो जाती है और हम आपके पास आते, हम आपके पास आते कल, और आप बोले कि सर नहीं 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 पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं। मतलब क्यों नहीं पैसा है? मैंने कहा आप सपोज आप वो बाहर वाले, मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट देके खत्म कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरी बैलेंस शीट से हट गया। अब अचानक से क्या होता है कि आप आते और आपने बोले कि जुबैर सर आपने तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम करे, उनको पेमेंट कर दिए, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटा दिए बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब कल तो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है और हम आपके पास आते पैसा दो, और आप बोलोगे पैसा नहीं है, आप तो मैनिपुलेशन करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दे दिए, अब कल कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो आप हमको बोल रहे पैसा नहीं दो। लेकिन कंपनीज एक्ट में जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिए उसमें तो पहला नंबर हमारा है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट फर्स्ट सेकंड पहला नंबर तो हमारा है। इफ कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो पहले तो हमको देना पड़ेगा। तो आपने तो चालाकी से रिडीम करे प्रेफरेंस शेयर, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिए, और आज कल कंपनी लिक्विडेट होती है, हम आते तो आप बोलते पैसा नहीं है हमारे पास, तो ये तुमने चालाकी करे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पहले पैसा दे दिए। तो यहां पे दूर से यहां पे कोई खड़ा था, ये कौन था? ये दूर से कोई खड़ा था, उसने कहा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। इसका नाम था मिस्टर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 55 कंपनीज कहता है घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। ठीक है, इसको तो मैं थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूं। ठीक है, ये सेक्शन 55 बोलता है कि घबराओ मत, हाँ हमारी मांगे पूरी करो, चिल्ला रहे थे। सेक्शन 55 का भूत जैसा बना दिया मैंने, क्या बना रहा तो अलग ही लग रहा है। ठीक है, अब वो सेक्शन 55 मिस्टर सेक्शन 55 बोले घबराओ मत, मैं हूं आपकी मदद करने के लिए, मैं हूं आपकी मदद करने के लिए। तो ये दौड़े दौड़े सेक्शन 55 के पास गए, और सेक्शन 55 पिक्चर में आता है, वो मदद करने के लिए आता है। किसकी मदद करने के लिए आता है? ये जो आउटसाइडर। तो कैसी मदद करता है, अब मैं उस पर आता हूं कि किस तरीके से मदद करता है इन लोगों की। तो बेसिकली सेक्शन 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के वक्त कुछ उसने कंडीशंस डाला है, वो कंडीशंस का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, ऐसा कंसेप्ट क्यों है, और फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। तो ये रहा हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। मैंने सिर्फ इतना करा कि प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम करते तो भाई साहब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करते, शेयर होल्डर को पैसे देते, लेकिन जो आउटसाइडर है उनकी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहला नंबर था, वहां पे उनको चले गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कल तो कंपनी लिक्विडेट होती है, अगर भूत लग रहा है तुमको हंसना, भूत लग रहा है वो, ठीक है, अब भूत बोल रहे, मदद करने आया उसको भूत भूत बोल रहे तुम। अब सुनो मेरी बात, तो सेक्शन 55 बोलता है कि मैं मदद करूंगा, आप घबराओ मत। अब अपन इसके लॉजिक पे आगे बात करते हैं बेटा। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इससे घबराओगे तो नहीं कि सर ने क्या लिख दिए, ये मैं बताना पड़ता है। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ लिक्विडेशन। वैसे बहुत डिटेल में वो आपको लिक्विडेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा ग्रुप 2 में। ओके, अभी ध्यान से सुनो। तो यहां पे क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ओके, अब मेरी बात सुने। यहां पे अभी क्या हुआ कि इसके बाद वो कहते हैं भाई, मैंने यहां पे हेडिंग दिया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस किस तरीके से होता है। अब ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना, इतना मजे का चैप्टर है, सिंपल चैप्टर, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो कहता हूं कि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खूब मार्क्स ला सकते हो आप लोग। इजी सब्जेक्ट था, इसलिए मैं भी यही सोचा यही पढ़ाओ। दूसरे सब्जेक्ट तो मेरे को थ्योरी ये सब जमता नहीं है पढ़ाना उठ बहुत, तो मैंने सोचा चलो इजी सब्जेक्ट है यही पढ़ाओ, तो मैं भी अकाउंट्स ही पढ़ाता हूं। अब सुनो मेरी बात,
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को समझते। अब सेक्शन 55 आपसे कहता है बच्चों कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है बच्चों वो दो तरीके से, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आगे कुछ और बोल के फिर यहां से लिंक करूंगा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। तो मैंने कहा आपसे ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, एक हो सकता है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। अब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू क्या है मैं आपको बताता हूं। आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, अब ये क्या है मैं बताता हूं। और दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, मैं आपको समझाता हूं बेटा आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझना। तो उसने कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है, ये कैसे कैसे वर्ड यूज करें, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ प्रॉफिट, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन में मैं आता हूं थोड़ी देर में। तो यहां पर कंपनीज एक्ट कहता है कि सर आप प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हो तो उसने एक कंडीशन डाल दिया यहां पे, प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करते हो तो एक हो सकता है आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो मैं सोचने लगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। तो कंपनीज एक्ट कहती है देखो इन लोगों का यही एक है ना कि सर ऊपर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका कम हो जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर कम हो जा रहा है, तो सेक्शन 55 बोलता है कि देखो मैं इतनी मदद कर सकता हूं कि ऊपर अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहा है, अगर आपका ऊपर कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल बढ़वा के भी देता हूं। बोले सर कैसे कैसे, तो उनको बोला सेक्शन 55 बोलता है, मैं हूं सेक्शन 55, मेरे सामने नन्हे मुन्ने क्रेडिटर और जो आउटसाइडर है लोन वोन जिनसे हमने लियो खड़े, मैंने बोला देखो भाई साहब मैं इतना कर सकता हूं, मेरा नाम है मिस्टर सेक्शन 55, मैंने कहा मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि ऊपर अगर आप बोलते हो कि कैपिटल कम हो रहा है, आप बोल रहे हो कि ऊपर कैपिटल कम हो रहा है, तो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं, उनको पेमेंट कर दो, ऑब्वियसली कैपिटल ऊपर से हटेगा, तो मैंने आपको बोला कि मैं कैपिटल ऊपर बढ़वा के भी देता हूं, ऊपर कैपिटल कम हो रहा है, ऊपर कैपिटल क्या करता हूं बढ़वा कर भी देता हूं। तो कैसे कैपिटल बढ़वा के दे सकते, तो हमने कहा कि कंपनी, ये जो मैं आपको अभी लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहां पे फेस वैल्यू, देखो बेटा ये फिर जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। मतलब सर समझे नहीं, अभी समझाता हूं। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, कैपिटल का रिप्लेसमेंट, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा। ये क्या बोल रहे, अरे बताता हूं मैं, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा। तो सेक्शन 55 बोलता है बच्चों के ऊपर आप लोगों का अगर आपको लगता है कि नहीं कैपिटल का पोर्शन कम हो रहा है क्योंकि रिडीम कर रहे हो आप, वो शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, तो आपके शेयर्स क्या हो रहे बच्चों वहां पे कम हो रहे, तो सेक्शन 55 बोलता है कि भाई साहब अगर ऊपर शेयर्स कम हो रहे तो वो डिबेंचर होल्डर वो जो भी आउटसाइडर है तो उनको बोलते हैं कि ऊपर वो कैपिटल को बढ़ा के भी देता हूं। तो वो सेक्शन 55 आपसे कहता है कि आपके जो भी प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडीम कर रहे हो उतने के ही नए शेयर्स इश्यू, नए शेयर्स आपका उतने से कैपिटल बढ़ होना चाहिए। इसलिए वो यहां पे कहता है, इसलिए आपसे कहता है फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो भी प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करें उसकी जो फेस वैल्यू उतने के फेस न्यू शेयर आना चाहिए। अभी जो न्यू शेयर्स है ना इसमें कुछ वो नहीं है, ये जो आपके न्यू शेयर्स है, ये जो आपके न्यू शेयर्स है, ये जो शेयर है बच्चों ये शेयर आपके इक्विटी शेयर्स भी हो सकते और ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। मतलब वो ये कहना चाहता है कि आपने जो रिडीम करे प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर बेटा जब आप रिडीम करो उसके बदले में वो आप रिडीम करो बोलता है, लेकिन उसके बदले में नया कैपिटल भी क्रिएट होना चाहिए। अब नया कैपिटल कैसे क्रिएट होगा कि मार्केट में नए शेयर्स इशू करो उससे नया कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। अब नया कैपिटल जो क्रिएट कर रहे हो दैट मे बी इक्विटी, दैट मे बी प्रेफरेंस, तो या फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, इट मे बी इक्विटी, इट मे बी प्रेफरेंस, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है मैं आपसे जो इसको जो अच्छे से ध्यान में रखना, वो टर्म कौन सा है आपका कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट आपका कैपिटल ही होना चाहिए। सो मैंने आपसे कहा कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा, मतलब जितने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो रहे उतने से ही नया कैपिटल आना चाहिए। वो नया कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस बेटा। तो यहां पे होता है कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट क्या होता है कैपिटल से होगा, ये सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब बच्चों मैं कहता हूं कि मैंने आपसे यहां पे कहा कि आप ये हमेशा देखना बेटा, ये आपने हमेशा देखना कि आपने क्या होता है यहां पे कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितने भी से भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका जितने से भी कम हुआ, जितने से भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपसे का कम हुआ उतने से नया कैपिटल क्रिएट होना चाहिए। अगर 5 लाख रुपए से
5 लाख रुपए से बच्चे कैपिटल कम होता है प्रेफरेंस शेयर का, तो नया कैपिटल भी 5 लाख रुपए से बढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा, इसको ख्याल रखना। ये जो हाईलाइट करें कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैंने यहां पे फेस वैल्यू की लिखा, आपको पता है बच्चे कि आप कैपिटल फेस वैल्यू पे लिखते हो, तो जितने से कैपिटल कम हुआ उतने से कैपिटल बढ़ना चाहिए, ये सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट है, इसको ख्याल रखना। तो हर क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना, अगर 5 लाख रुपए से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम करे तो उतने से ही नया कैपिटल आना चाहिए। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में सब पे आता हूं, अभी मेरी बस बातें चल रही, जितने से कैपिटल कम हुआ उतने से आपका नया कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा, वो रिप्लेसमेंट प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, नया कैपिटल जो रहा है दैट मे बी इक्विटी और दैट मे बी प्रेफरेंस, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैंने कहा सर एक काम करो, इसकी कोई एंट्री बताओ। हाँ, मैंने कहा एंट्री बताता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से आपने सुनना बच्चों। मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप जब कैंसिल करते हो उसकी ड्यू की एंट्री सब होती है, मैं सिंगल एंट्री में आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक सिंगल एंट्री। तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अगर वो कैंसिल होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मैंने एंट्री पास किया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा यहां पे इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देंगे टू बैंक अकाउंट, और ड्यू की एंट्री टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक एंड ऑल दैट। अब एक सिंगल एंट्री में हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हुआ और उनके इसके बदले अपने से पैसा गया। अब मैंने क्या कहा, मगर इसके लिए मैंने न्यू इशू मार्केट में ना, सो बैंक अकाउंट नया शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं मार्केट में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करूं या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों चलता है। तो अब आप यहां पे देखो क्या कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से हुआ, क्या यहां पे बच्चों कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से हुआ, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा ये कैपिटल मेरा कम हुआ और ये कैपिटल यहां पे मेरा जगह इसके लिए है कि नहीं, ओके, ये कैपिटल बच्चों मेरा यहां पे बड़ा, एक यहां लिख लेता हूं। तो यहां पे हुआ मेरा डिक्रीज इन कैपिटल, और मैंने बच्चों यहां पे लिखा इंक्रीज इन कैपिटल। आप खुद ऑब्जर्व करो, इंक्रीज इन कैपिटल, आप खुद कहो तो ये कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से हुआ, वहां पे ऊपर कैपिटल कम हुआ उतने से नया कैपिटल हुआ। तो ये जो आपने एंट्री पास करी रिडेम्पशन की, ये जो एंट्री पास कर इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, सो ये किसकी एंट्री बच्चों, ये जो एंट्री पास करे आपने रिडेम्पशन के वक्त एंट्री पास करे, ठीक है, ये आपने रिडेम्पशन के वक्त एंट्री पास करे, है ना, रिडेम्पशन की, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, और या इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स जो आपने मार्केट में करे। तो आपने फर्क समझे बच्चों यहां पे, तो रिडेम्पशन के वक्त कैपिटल कम हुआ उतने से आपने नया कैपिटल क्रिएट कर दिए, तो एक कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो गया। तो एक कंपनीज एक्ट की सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट क्या हो गई बच्चों, फुलफिल हो गई। अब एक ये तरीका था कंपनी के पास कि आप इस तरीके से करें। अब दूसरा मैंने आया कि कंपनी बोले भाई साहब हम क्यों इस मार्केट में शेयर्स को इश्यू करें, उसने बोला कि हमारे पास बहुत पैसा रखा हुआ है, हम क्यों मार्केट में शेयर्स इश्यू करें। तो हम बोले हम आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो वो कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाई कि भाई हम क्यों मार्केट में शेयर्स इश्यू करें। मार्केट में शेयर्स हम लोग क्यों इश्यू करें, जब हमारे पास यहां पे बहुत पैसा है तो हमको न्यू शेयर्स इश्यू नहीं करना है। तो नहीं बोले एक आउट ऑफ प्रॉफिट, तो मगर कंडीशन वही है कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना चाहिए। अब समझना बेटा, तो मैंने कहा कि आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट हियर। तो प्रॉफिट का मतलब होता है, यहां पे उसने बताया कि प्रॉफिट का मतलब जो फ्री रिजर्व है। सो प्रॉफिट का मतलब आपसे कहता है कि जो फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट का मतलब है आपका जो फ्री रिजर्व है, ठीक है, फ्री रिजर्व जैसे एग्जांपल जनरल रिजर्व का बैलेंस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपने फ्री रिजर्व मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा। अब क्या हुआ यहां पे, जब मैंने कहा कि सर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी तो आप प्रेफरेंस शेयर, यहां पर भी आप दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, यहां पर भी आप रिडीम करे। तो रिडेम्पशन के वक्त मैंने एंट्री पास करा, वही एंट्री पास किया, स्पेस नहीं है सर इसलिए पीएससी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं यहां पे एनालाइज किया और मैंने कहा हाँ सर, यहां पर भी तो आप लोगों का क्या हुआ, डिक्रीज इन कैपिटल हो रहा है। सो यहां पर भी देखा मैंने, यस सर डिक्रीज इन कैपिटल है, डिक्रीज इन कैपिटल हुआ, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसको डेबिट कर रहे हो, डेबिट करे तो डिक्रीज इन कैपिटल हुआ। फिर मैंने आगे देखा यहां पर कि मैं गया और एक सेकंड यहां पे दिख रहा है ना प्रॉपर,
ओके फिर मैंने कहा कि नहीं सर आप मार्केट में बच्चे अपन फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर ही नहीं रहे, मार्केट में क्या हम लोग फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे? नहीं नहीं सर, मार्केट में फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं कर रहे। सेकंड केस में यहां पे आपने आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आप यहां पे कर सकते थे, और यहां पे आउट ऑफ प्रॉफिट है, यहां पे फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा, यहां पे फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा। सो मैंने कहा सर अब इसकी सिचुएशन में क्या, तो वो कहता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है कि मतलब मैंने कहा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को कम कर रहा हूं। सो आउट ऑफ प्रॉफिट जब हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखिए प्रेफरेंस आपने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट का, तो आपका कैपिटल डिक्रीज हुआ। लेकिन आप इसके बदले में नए शेयर्स मार्केट में क्या इश्यू करेंगे? नहीं सर, इसके बदले में हम लोग नए शेयर्स मार्केट में इश्यू नहीं कर रहे। तो जब नए शेयर आप मार्केट में इश्यू नहीं कर रहे, वो कह रहे आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो या जनरल रिजर्व बोलो, उसको आपने डेबिट करे टू, आपने यहाँ पे टू आपका यहाँ पे आपने एक सेकेंड आपने इसको रिजर्व को कम करे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपने आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को कम करे, डिक्रीज इन प्रॉफिट और डेबिट करे। टू मैंने यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करा, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या है बच्चों? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अरे सर ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, इसको कहीं मैंने देखा हूं, इसको देखा हो मैंने, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। यस यस, पिछले चैप्टर में हमने देखे थे बोनस एंड राइट इशू, है बोनस एंड राइट इशू में देखे थे, आप बोनस शेयर्स को यूटिलाइज बोनस शेयर्स के लिए इसको यूटिलाइज करते थे, तो ये यहां पे क्रिएट होता है। ये भाई साहब इधर पे इनका इन्वेंशन हुआ है। तो कंपनीज एक्ट बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी हुआ तो आपके फ्री रिजर्व्स को आपको कम करना है। किसको कम करना है बच्चों? फ्री रिजर्व्स को आपको कम करना और उसको एक जगह पे लेकर जाना, उसको कहते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बोले, अच्छा ये क्या बात हुई सर, ये तो नाइंसाफी हो गई। मैंने कहा क्यों, क्या नाइंसाफी हो गई? तो कहने लगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने कहते कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना चाहिए, लेकिन सर यहां पे तो ये अजीब सी बात हो गई, आपने मार्केट में शेयर्स इश्यू ही नहीं करे, मार्केट में जिसको शेयर्स इश्यू ही नहीं करे, तो आपने आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो रिडेम्पशन, तो आपने फ्री रिजर्व्स को आपने कम करे, पीएनएल जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यहां पे क्रिएट हुए। तो सर यहां तो कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हुआ ही नहीं, आप ही ने श्योर करे थे कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना, बड़ा चिल्ला रहे थे आप कि उसको याद रखना कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा। मैंने बोला भाई साहब देखो, ये सेक्शन 55 बोलता है कि हाँ आप उसको जहां पे उसको सीआरआर अकाउंट में लेके जाओ, सीआरआर अकाउंट में लेके जाओ, और सीआरआर अकाउंट में जब ये जाता है बच्चे फेस वैल्यू पे ही जाता है। जब आप ये पीएनएल से आप जब ट्रांसफर करते हैं ना इसको सीआरआर अकाउंट में, ये फेस वैल्यू पे जाता है। अब मैंने कहा सर ठीक है क्यों जाता है वो बताऊंगा, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है इसलिए। ओके अब सुनो मेरी बात। तो जनता चिल्लाने लगी ना 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 ना, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं हुआ। मैंने बोला भाई साहब कैसी बात करते हो, ये सिर्फ एक ही जगह पे यूज हो सकते। ये कौन सी जगह पे यूज हो सकते? ये जो सीआरआर है ये ओनली यूज फॉर बोनस इशू, आप इससे सिर्फ बोनस शेयर्स ही दे सकते हो, उसके अलावा आप ये सीआरआर को कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा आज ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आज ये कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ बच्चों, लेकिन आज नहीं तो कल जब भी जिंदगी में बोनस शेयर्स देंगे, ये तो कोई और चीज के लिए यूटिलाइज ही नहीं हो सकता, ये तो कोई और चीज के लिए यूटिलाइज ही नहीं हो सकता। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आज नहीं तो कल ये बोनस शेयर्स में ही कन्वर्ट होगा। तो बोनस शेयर मतलब शेयर कैपिटल बढ़ेंगे, तो आज कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन आगे चल के जब आप बोनस शेयर्स दोगे तो आप एंट्री पास करोगे सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, डू रिमेंबर दैट ना, सीआरआर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, यू नो इट। ठीक है, तो आप अब बोलेंगे नहीं सर टू बोनस टू शेयर, अरे वो आप ड्यू की एंट्री थी, अपनी एक सिंगल एंट्री बोल रहा हूं। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक मिनट मुझे देना, कोई बात नहीं, एक सेकेंड देना, एक सेकेंड बस। टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ओके फेस वैल्यू पे करते। तो मैंने कहा सर कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं हो रहा है, मैंने कहा चिल्लाओ मत, यहां पे देखो वो मैं मान रहा हूं कि आज मेरा कैपिटल नहीं बढ़ा, लेकिन ये जो सीआरआर अकाउंट है वो सिर्फ एक ही जगह यूटिलाइज हो सकता है, वो है बोनस शेयर्स के लिए। तो बोनस शेयर्स जब दोगे तो कैपिटल वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर बच्चों देखो ये आ गया ना इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल हो गया, वो आज नहीं हुआ, कि आज नहीं होता, इस तारीख को आपका ये यहां पर ये कैपिटल का रिप्लेसमेंट, अरे भाई साहब हाँ कैपिटल का रिप्लेसमेंट
कैपिटल का रिप्लेसमेंट यहां पे कैपिटल से ही हो रहा है, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होगा, कैपिटल से होगा। तो यहां पे इमीडिएटली कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से नहीं हो रहा है, वो कुछ समय बाद हो रहा है, लेकिन कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से हो रहा है। तो बच्चे समझ नहीं पाते, ये इसका लॉजिक है, बच्चे समझ नहीं पाते, बड़े इसको याद करते। जब अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर देंगे। अपन तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये किसका, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है भाई, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना चाहिए। तो अब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स में भी देखना बेटा, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना चाहिए, और आपका आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, आउट ऑफ प्रॉफिट में कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से इमीडिएटली नहीं हो रहा है, इमीडिएटली नहीं हो रहा, नहीं तो आज नहीं तो कल, लेकिन वो सीआरआर कन्वर्ट सिर्फ किस में होगा, बोनस शेयर्स में ही होगा। तो जब बोनस शेयर्स ही दे सकते, उसके अलावा कोई और चीज के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता, तो बोनस में ही आज नहीं तो कल कन्वर्ट होने वाला है, तो वो शेयर कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा। तो कैपिटल का रिप्लेसमेंट जब वहां पे कैपिटल हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 55 कहता है कि आप आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते हैं और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट जब करते तो आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में हमें फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करके सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये सीआरआर अकाउंट हम आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वहां पे कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो जा रहा है। यहां पे आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं हो पा रहा था शुरू में, क्योंकि हम मार्केट में शेयर्स इश्यू नहीं कर रहे। लेकिन क्या होगा आगे चल के, हमने यहां पे इसलिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि सीआरआर क्रिएट करो, और ये सीआरआर जो आपने क्रिएट करे, ये सीआरआर आगे चल के कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इश्यू। सो बोनस इश्यू जब देंगे तो जब कैपिटल बढ़ जाएगा तो वहां पे कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो, आज नहीं हो रहा, लेकिन आगे चल के कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो जाएगा। तो हो सकता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें कि कोई क्वेश्चन में आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स बोला और कोई क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट बोला, बट समटाइम इट मे हैपन, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आएगा नहीं ना पूरा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं, ठीक है। इट मे हैपन कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। वो क्या चीज है आपका, वो आपने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब क्या हो गया कि आपने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आप कुछ रिडीम कर रहे हो बच्चों, और कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बोथ मतलब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ प्रॉफिट। तो कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, कोई हो सकता है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, बट इट मे हैपन, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो मैंने कहा कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना चाहिए, बस इस चीज को आप थांबे रखो, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एंट्री पास किया बच्चों, मैंने एंट्री पास किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या एंट्री पास कर रहे हैं हम लोगों ने, प्रेफरेंस शेयर कैप में एक फिगर ले लेता आपको समझाने, तो कैपिटल और डिक्रीज इन कैपिटल। तो सपोज एक फिगर ले लेता समझाने के लिए 1 लाख रुपए, मैंने कितनी फिगर लिया बच्चों, 1 लाख रुपए, यहाँ पे ये फिगर लिख लिया मैंने, ठीक है। सो 1 लाख रुपए यहाँ पे इसको लिखा, और मैंने कहा कि यहां पर मेरा डिक्रीज इन कैपिटल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल हो रहा है। तो यहां पे मेरा कैपिटल कितने से कम हुआ, मेरा कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम हुआ। अब जब मैं रिडीम कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, दोनों का क्या है बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। सो मैंने यहाँ पे लिखा मैंने आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। ये कुछ यहां से कर रहा हूं बच्चों, और कुछ कहां से हो रहा है आपका, आउट ऑफ, दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड आउट ऑफ प्रॉफिट, कुछ दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो जब आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया, इसको समझना अच्छे से। सो मैंने सपोज प्रीमियम पे जानबूझ के मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में ले रहा हूं, तो मैंने कहा मार्केट में नए शेयर्स इश्यू किया, मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज वो 1,20,000 रुपए आए, मैंने मार्केट में शेयर्स इश्यू करा, इक्विटी शेयर इश्यू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सपोज बच्चों मैंने 8,000 शेयर्स इश्यू करा, 10 रुपए का एक, तो ये आ गया 80,000 रुपए, और बचा हुआ जो था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, बचा हुआ जो क्या था आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट था। 8,000 शेयर है वो, और प्रीमियम यहाँ पे ले लो 5 रुपए, 20 है, 5 रुपए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 40,000। अब बच्चे शोर मचाए, अरे सर यहाँ पे तो आपके 1,20,000, रुको मैं तुमसे ही पूछता हूँ, रुको अभी तुम लोग। अब मैंने बोला यहाँ पे अब कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटे, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान रखें ना, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना चाहिए। तो मैं बच्चे आपसे पूछता हूं कि आप मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि यहां पर जो आपने बेटा
क्या मेरा फर्स्ट वाले केस में मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जो मैंने कहा आपसे, तो क्या मैंने पूरा का मेरा कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो गया क्या? अब फिर मैं आगे बाद में कहता हूं मेरा कैपिटल ऊपर 1 लाख रुपए से कम हुआ, तो मेरा क्या कैपिटल 1 लाख से बढ़ा क्या? आप बोलेंगे फैंटास्टिक, एक स्टूडेंट ने कहा कि 20,000 विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? कोई बच्चों के दिमाग में आ सकता है नहीं नहीं सर, यहां पर तो नीचे में आपको 1,20,000 रुपए आ गए ना आपका, तो कैपिटल का मेरे को मतलब नहीं 1 लाख, अरे पैसा कहीं से भी लाओ, मुझसे इन्वेस्टमेंट बेचो, कुछ भी बेचो, मेरे को उससे मतलब नहीं, कहीं से भी पैसा ला, आपके पास पैसा रखो, इन्वेस्टमेंट बेचो, फिक्स एसेट बेचो, जो करना है करो कंपनी को। मेरे को सेक्शन 55 वो कहता ही नहीं। सेक्शन 55 बोलता है कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना, बस बात खत्म। ठीक है, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना, बस बात खत्म। मैंने बोला ऊपर एक कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हुआ, क्या नीचे मेरा इक्विटी, क्या मेरा शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ रहा है क्या? नहीं। तो अगर ये आप नहीं सर वो प्रीमियम का 40 आया ना, वो टोटल तो 20 हो गया ना, अरे पैसे कहीं से भी आए। ये देखो अभी आपको अभी एक क्लू दे रहा हूं, आज अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं और ये चैप्टर हमारा खत्म होगा ना, उसके आखिरी में कोई क्वेश्चन नंबर 11 या 12 एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, जब ये चैप्टर खत्म होगा एक क्वेश्चन पे बात फिर से मापेंगे, मैं वहां पूछूंगा तुम लोगों से। अभी क्या बोलो ध्यान रखो, सेक्शन 55 ये बोलता ही नहीं कि पैसे का, फंडिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूं कि पैसे कहां से है, वो नहीं बोल रहा आपको कि पैसे किधर से, अरे पैसे कहीं से भी आए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। सेक्शन 55 बोलता है कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना, फिर चाहे आपके प्रीमियम के सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे, फिर आपने फिक्स एसेट बेचे कि इन्वेस्टमेंट बेचे, उसको कोई मतलब नहीं उससे। वो बोलता है कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट मेरा कैपिटल होना चाहिए, बात खत्म। इस चीज का फंडिंग के बारे में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फंडिंग कहीं से भी है, कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचे, फिक्स एसेट बेचे, डेटर से कलेक्शन है, मेरे को मतलब नहीं उससे। मेरे को मतलब है कि मेरा क्या कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हो रहा है क्या? मैं कहता हूं कि ऊपर मेरे कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो, कि क्या मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए से नीचे से बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा सर, नीचे मेरा कैपिटल जो इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है वो कितने अमाउंट से हो रहा है? मेरा कैपिटल यहां पे सिर्फ बढ़ रहा है, यहां पे मेरा कैपिटल सिर्फ बढ़ रहा है कितने से? 80,000 रुपए से मेरा कैपिटल बढ़ा है। सो मैंने कहा यहां पे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, तो मेरा कैपिटल कितने से बढ़ा? 1 लाख, सॉरी 80,000 से। तो कम हुआ ऊपर 1 लाख से, यहां पे बढ़ा 80,000 से। तो क्या मेरे कंपनी तक की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई? क्या नहीं हुई, क्योंकि मेरा कम हुआ 1 लाख से, बढ़ा 80 से, तो मेरे को और 20 से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास होती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या फिर आपके जनरल रिजर्व में बैलेंस रखा हुआ है, आपने उसको डेबिट करे, वो आपको 20,000 रुपए करना पड़ेगा। आपने नया अकाउंट क्रिएट करे, मैं उसको सीआरआर लेगा, कैपिटल रिडेम्पशन, नॉट कैश रिजर्व रेशियो नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, सीआरआर अकाउंट। तो ये सीआरआर आपका आया 20,000 रुपए। तो भाई साहब अभी तो कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं हुआ ना, मैंने कहा था कि जब, लेकिन जिंदगी में ये सीआरआर तो बोनस के लिए यूटिलाइज होता है, तो जब आप बोनस दोगे तो जब आप एंट्री पास करोगे सीआरआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। अब सोचो बच्चों, अब सोचो यहां पे ये कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे मेरा कैपिटल क्या हो गया? ये कैपिटल मेरा यहां पे 20,000 रुपए से बढ़ गया, तो ये हो गया इंक्रीज इन कैपिटल। तो मेरा कैपिटल ऊपर में 1 लाख रुपए से कम हुआ और यहां पे मैंने पहले 80,000 रुपए से कैपिटल बढ़ाया और फिर 20,000 रुपए से बढ़ाया। सो इट मे हैपन, इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हो सकता है कि पूरा का पूरा रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, या क्या हो रहा है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर और कुछ कहां से हो रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब यहां पे बच्चों इस तरीके से वो होगा, ठीक है। अब यहां इतनी चीज आपको समझ में आई, इतनी चीज आपको ख्याल रखना है। ओके, अब क्या हुआ यहां पे कि ये कॉम्बिनेशन में दोस्तों, अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं आपको कॉम्बिनेशन वाला अगर आया बेटा, तो मेरी बात आप ध्यान सुना, कॉम्बिनेशन वाला अगर आपको आता है, कॉम्बिनेशन वाला अगर आपको यहां पे आता है, तो कॉम्बिनेशन वाला, एक स्टूडेंट बोलता है कि सर कंपनी अगर रिप्लेस नहीं, अरे रिप्लेस नहीं कर पाए, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करो, ऑथराइज नहीं ऑथराइज को बढ़ाओ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने यहां पे, अब मैंने कहा आपसे कि सर एग्जामिनेशन में बच्चों जो आपको क्वेश्चंस आते, तो जो कॉम्बिनेशन वाले है तो उसमें ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन वाले इंस्टीट्यूट इतनी शरीफ नहीं कि आपको अच्छे अच्छे से सब बात करे हो। कॉम्बिनेशन वाले में ऐसा नहीं बोलेंगे कि बच्चों 1 लाख रुपए से कैपिटल कम हो रहा है तो 80,000 रुपए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से ला लो और 20,000 रुपए सीआरआर से ला लो, ऐसा नहीं बोलेंगे इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को तो मजा आता ना आपको परेशान करने में, तो इंस्टीट्यूट आपको ये बोलेंगे कि शेयर कैपिटल आपका कितने से कम हो रहा है।
तो आपने कितने से कम किए वो आपको बोल रहा है कि आपका डिक्रीज इन कैपिटल कितने, सर हमारे एग्जांपल में 1 लाख रुपए। लेकिन जो इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है, जो इंक्रीज इन कैपिटल आपका हो रहा है बच्चों, उसमें वो आपको वो कौन सा सोर्स, आउट ऑफ प्रॉफिट है कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से बेटा? तो वो आपको अगर कॉम्बिनेशन वाला केस है तो दोनों आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर दोनों नहीं बताता, दोनों में से एक बताता है। तो दूसरा अपने को बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। सपोज उसने आपको क्वेश्चन में बोला ये रिडेम्पशन, देखो यहां पे स्क्रीन पे देखो, अरे स्क्रीन पे देखो ये रिडेम्पशन है बेटा, ये रिडेम्पशन हो रहा है, तो ये बताया, ये तो बताएंगे कितना रिडीम कर, और उसने ये बोला कितना आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, तो अपने को ये बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा कि आउट ऑफ प्रॉफिट कितना है, आउट ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, ये तो देगा, और आपको यहां पर ये दिया 20,000 आउट ऑफ प्रॉफिट कितना, तो ये आप करेंगे आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। तो आपने को ये दोनों में से, अपने को ये दोनों में से कोई एक बात करेगा, तो ये टोटल दिया और ये दोनों में से कोई एक है, तो दूसरी जो दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर कॉम्बिनेशन वाले केस में। तो क्या कर रहा है कि मैंने आपको यहां पे मैं लिखा देता हूं बच्चों, मतलब आप अभी सुनो मेरी बात, मेरी पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगी। तो यहां पे क्या हो रहा है आप लोगों का, यहां पे क्या हो रहा है बेटे, ओके यहां पे क्या हो रहा है बेटे कि यहां पे ये कहता है आपसे कि कॉम्बिनेशन वाले केस में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिडेम्पशन out of fresh issue of shares of share and out of profit। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर, दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन, सो दोनों का कॉम्बिनेशन है अगर, ठीक है दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो आपको क्या होगा, दोनों में से ना कोई एग्जामिनेशन में 2 सिचुएशन हो सकती है, मैं दोनों बता देता हूं। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें देखना 2 सिचुएशन होगी, तो मैं दोनों बोल देता हूं आपको। अगर उसने आपको ये बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बताया कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर से कितना करे, मतलब रिमेनिंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब दैट शुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, सो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, सीआरआर अकाउंट में कितना। तो इस केस में कैसा होगा बच्चों, यहां पर आपको ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, ये आपको दिया है, इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे लिखे एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे भाई साहब कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना चाहिए, मैंने अब भी समझाया, देखो ऊपर ऐसा समझाना पड़ता है आपको। यहां पे एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी, यहां पे देखो ये पूरा एक 20 लिया क्या 80 लिया, अरे 80 लिया ना मैंने, मेरे को वो मतलब नहीं पैसा कहां से आया बेटा, तो इसलिए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लिखा। तो यहां पे प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, और फिर यहां पे मैं कहता हूं ये जो अमाउंट रहेगा इट मींस बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट, बैलेंस इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसको अपने को, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है मतलब ये अपने को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, इतना अपने को सीआरआर। तो क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं दिया कि कितना आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आप ये देख लोगे कितने रिडीम करना है, उसमें आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कितने, तो रिमेनिंग विल बी आउट ऑफ प्रॉफिट। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको आउट ऑफ प्रॉफिट दिया, तो यहां पे ऐसा लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स टू बी, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जो हुआ ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मत उसमें काउंट कर लेना, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना चाहिए, बस इसको ख्याल रखना आपने, तो प्रीमियम रिप्लेसमेंट नहीं करता। अब यहां पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड, दिख रहा है क्या, हाँ शेयर्स टू बी रिडीम, लेस आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट, ओके। सो ये आपका जो यहां पे जो फिगर आ जाएगा, दिस विल बी आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, सो आउट ऑफ प्रोसीड्स
फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो प्रोसीड आपके आएंगे ऑब्वियसली इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मत काउंट कर लेना, वो कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल नहीं होता, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं यहां पे एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। और इससे आसान अगर इसको भाषा में मैं लिखूं, प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू, यू कैन फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट विल बी गुड। ओके, फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स जो आपने इश्यू करे। ओके, तो आप मेरे को बताओ अभी तक जो मैंने आपसे जो बात की आपको समझ में आया बेटा? अभी तक जो मैंने आपसे बात की आपको समझ में आई ये बात? हाँ और ना? क्या डिस्कशन हमने अभी तक करे? अभी तक डिस्कशन करे कि सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट से the redemption can be a redemption of preference shares can be out of fresh issue of shares or it can be out of profit. The condition is that the replacement of capital should be capital. So when we do the redemption out of fresh issue of shares, we decrease the capital at the time of redemption by passing the entry preference share capital account debit to bank account. But when it issue the fresh issue of shares in the market, we pass entry bank account debit to equity share or preference share. It may be equity or it may be preference. There is no restriction. So we can issue the fresh issue, maybe equity share or it may be preference share. So here you can see when you redeem the preference share capital goes down, and you issue the fresh issue. When you issue the shares in the market, your shares increases. So replacement of capital is done through the capital only. Now the second case is the out of profit. What will happen in case of out of profit? We pass the entry of redemption. What entry we pass for the redemption? Preference share capital account debited to bank account. It's a decrease in capital. But here we are not issuing any shares in the market, so there is no increase in capital. So section 55 of the Companies Act says to create a CRR account through the free reserves account. So we pass entry free reserves account debited to CRR account, and when we create this CRR account, it will be created at face value only. Why? Because the replacement of capital should be capital only. So student may think that sir we are creating the CRR account, and here there is no replacement of capital. So what will happen? The CRR account can be utilized only for the purpose of bonus issue. So when will you issue the bonus shares in the market, that CRR will be converted into equity shares only. So at that time you will pass entry CRR account debited to equity share capital account. So here again the replacement of capital done through the capital account only. Now what happen if there is a combination of both? It means we are doing the redemption some out of fresh issue of shares and some out of profit. So in that case also you have to see what kind of information is given in the question. If it is given in the question that the total fresh issue of shares, suppose 1 lakh, and out of fresh issue total redemption of preference shares is suppose 1 lakh, and out of fresh issue of shares is 80,000, it means remaining 20 will be out of profit. They may give the information like this: the total redemption is rupees suppose 1 lakh, and out of profit is 20,000. It means out of fresh issue of shares is how much? 80,000. So it may be a combination of out of profit and out of fresh issue of shares. I hope all of you understand this point. आपको समझ में आया मैंने क्या कहा बेटा? I hope सबको समझ में आई चीज. So किस तरह की इंफॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन में दे सकते हो अभी का? अब मैं कहूं अगर आपसे डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरे को बहुत डिस्कशन करना है आप लोगों से. मजा जब भी आता है, क्वेश्चन पे मत ध्यान दिया करो. अरे क्वेश्चन शुरू करो, इतना शोर रहता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन करो. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सच बता रहा हूं. ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा, तो क्वेश्चन तो खुद ब खुद होते. अभी बोनस शेयर्स था, उसमें बहुत सिंपल था, तो भी मैंने आपको कंसेप्ट पे फोकस किया. इस तरह का कंसेप्ट हमें बात. क्वेश्चन में क्या दम था उस चैप्टर में? कुछ नहीं था. इस चैप्टर में भी कुछ नहीं है. मगर आपने अगर कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिए और जंप कर दूं मैं सीधा क्वेश्चन पे, हो गया, जंप कर दूं मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर, और मैं बोले चलो चलो क्वेश्चन करते, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन की फिक्र मत करो, क्वेश्चन में तो पहुंच ही जाओगे. ओके, तो यहाँ पे अपने को उसके कंसेप्ट की फिक्र करो. कंसेप्ट समझेंगे बराबर, हर चीज को समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन खुद ब खुद समझेंगे. वो बोलते हैं ना गोल है, तो गोल पे को अचीव करने के लिए, गोल तो अचीव हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेस होती है ना गोल पे जाने की, वो इंपॉर्टेंट होती. हम लोग प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते, हम लोग गोल अचीव करने के पीछे लगे रहते. तो प्रोसेस अगर सही नहीं रहेगी तो गोल अचीव नहीं होगा. तो ये प्रोसेस है, वो क्वेश्चन गोल है हमारा, वो कर ही लेंगे हम, लेकिन प्रोसेस तो अच्छी हो ना. प्रोसेस जब अच्छी होगी तो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको समझेगी. अब मैं यहाँ पे आगे डिस्कशन नहीं करता हूं, अभी डिस्कशन पूरा खत्म नहीं हुआ. कल भी अराउंड आई थिंक मैं 15-20 मिनट 25 मिनट
अराउंड में, और इस पे कंसेप्ट पे मैं इस पे बात करूंगा बेटा, ठीक है। तो कल अपन इस पे अराउंड 1 आवर अपन इस कंसेप्ट पे बात करे होंगे, इसके ये 1 या 50 मिनट से 1 आवर के बीच में कुछ किया होगा इस पे मैंने बात। तो कल फिर हम लोग इस पे आगे और डिस्कशन करेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ और इस पे डिस्कशन होगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, सो आपको इतना सबको समझ में आया? अरे बोलो, इतना सबको समझ में आया? ओके, सबको समझ में आया बच्चों? ओके, सबको समझा ये? ओके, और इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, यू कैन राइट द फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी यहां पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी प्रोसीड फ्रॉम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके हितेश, अस्ना, सुमित्रा, जतिन, किशन, ओके, सबको समझ में आया? तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे अब हम लोग खत्म करते, और कल इसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आगे का इसके फिर क्वेश्चन भी शुरू करें। बड़े सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं अपने, ठीक है, इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल है, बस अच्छे से मेहनत करो। बहुत उम्मीद है मेरे को आप लोगों से, मैं तो सोचता हूँ यार कि आप में से ना कोई अच्छे नंबर लाए, अच्छे आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे तो बस वही हम सक्सेस हम लोग की रहती है। आप लोग का अच्छे से पास होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप लोग के अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरे को भी खुशी होगी। तो मैं बस यही चाहता हूँ, और आप लोगों को ब्रांच और इन्वेस्टमेंट का टेस्ट पेपर मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। सो बस इसी तरह मेहनत करते जाओ, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अभी तक जो जर्नी हमारी हुई है वो अच्छी जर्नी रही है, और जो होमवर्क ये सब देता आप लोग बराबर करते हो, बताते हो, मुझसे डिस्कस करते हो सारी चीज़ें, लेकिन इसी तरह मेहनत करते जाओ, इसी तरह मेहनत करते जाओ आप लोग, और डिस्ट्रैक्ट मत होना भैया। और ऐसा नहीं कि एकदम 24 घंटा पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत अपने आप को भी टाइम दिया करो, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा कि सोते वक्त अपना कुछ बुक्स पढ़ लिए, या आप थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिए, थोड़ा बहुत अपने आप को भी टाइम देना, लेकिन इतना इंजॉयमेंट ना हो जाए कि खूब इंजॉय करो और अपने सब भूल गए। वो माइंड फ्रेश करने के लिए, तो माइंड फ्रेश थोड़ी देर का रहता है, 3-4 घंटे का माइंड फ्रेश नहीं रहता हो। तो बस आप इसी तरह ग्रुप 2 की बैच का भी स्टार्ट होंगी, जैसे ही मेरी बैच ग्रुप 1 की खत्म होगी उसके बाद में ग्रुप 2 भी शुरू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसका जैसे आप वेबसाइट पे देख सकते हो, तो वेबसाइट पे दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन कब से ग्रुप 2 शुरू होगा, तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही, सारी चीज़ें टाइम पे सिलेबस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी होता है फैकल्टी के लिए, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, जो टाइम है क्लास को उस टाइम पे शुरू करना, है ना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलेबस को। ऐसा ना हो कि शुरू में आराम से पढ़े और फिर आखिरी में खूब भगाए जा रहे, ठीक है, तो ऐसा भी ना होना चाहिए। तो इसीलिए एक फैकल्टी, मेरे पे भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, जब आपको पढ़ाऊँ तो मेरे दिमाग में सब कैलकुलेशन रहता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने क्वेश्चन है इसमें, इस चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, और टारगेट बराबर ऐसा अचीव होना चाहिए, ठीक है। सो डोंट वरी, और बस मेहनत अच्छे से करो, और ग्रुप 1 अच्छे से पढ़ो बेटा। ग्रुप 2 पे जब हम लोग जाएंगे तो ग्रुप 1 की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाना चाहिए, टेस्ट बराबर देते रहो, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। लाइफ में वैसे खुश रहना हमेशा। अभी संडे, अभी आज तो अभी लंच वंच करोगे, तुम लोग क्लास खत्म होगी, तो खुश रहना। नहीं आप होते ना 2 मिनट में लेता हूँ, फिर 2 बज गए, वैसे 1 मिनट लेता हूँ फिर खत्म करता हूँ। पॉजिटिव वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर एक किसी का नेचर रहता है जो हाँ हमेशा टेंशन, देखो अगर आप परेशानी ढूंढने लगोगे ना, तो आपको जिंदगी में हर चीज में परेशानी दिखेगी, हर चीज में परेशानी, सबकी लाइफ में चैलेंजेस है, हर चीज में परेशानी लगी, तो परेशानियों को मत ढूंढा करो, अच्छी चीजें देखा करो, है ना। आज पॉजिटिव वाइब हमेशा अच्छा बोलना, आप अच्छी चीज, परेशानी भी ना कोई चैलेंजेस है कोई, तो ऐसा नहीं कि डिप्रेस होकर बैठ गए, नहीं, कोई चैलेंजेस है, कोई लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ जैसे सोचे थे नहीं हुआ, हमेशा उसमें भी पॉजिटिव ढूंढना कि हाँ यार कर लेंगे, इसको कर लेते, ऐसा कर लेते, अपने से गलतियों के और अच्छा करते हैं अपन। हर चीज आप देखो पॉजिटिव, घर का भी माहौल पॉजिटिव रखा होगा, अपने पेरेंट्स को जाके नहीं नेगेटिव 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 मत बोला करो, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, नहीं पढ़ाई हो रही है, सी इतना इतना पढ़ना पड़ रहा है, हमेशा अच्छा बोला, नहीं मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छी बात करना, पॉजिटिव बातें बोलना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, सब अच्छा अच्छा होगा। पॉजिटिव वाइज बहुत रोल प्ले करते हैं। अब नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव सोचा करो, जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो मेहनत करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहा करो, खुश रहा करो। उम्र अभी आपकी पढ़ने की, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और कोई चीज पे भी ध्यान देना नहीं। बाकी जो चीजों पे ध्यान रहता है वो जिंदगी है उसके लिए रखी हुई। एक बार सीए बन गए तो सब चीजें हो जाएंगी, मगर अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस किस पे रहना चाहिए बेटा, पढ़ाई पे रहना चाहिए। और आपके पेरेंट्स, उनका ध्यान रखो, ठीक है, उनका ख्याल रखो, उनके साथ अच्छे से रहो, और बस इस तरीके से सारी चीजें अच्छे अच्छे से होती जाए। खूब अच्छा अचीव टारगेट रखना, जहाँ पढ़ते हो वहां पे लिख लो इतने मार्क्स लाना, इतना स्कोर करना है आपके जो टारगेट है, और दिल से मेहनत करो, ऊपर वाला
हर चीज देता है। समय होता है जिंदगी में, हमारा प्लान कुछ होता है, ऊपर वाले का प्लान कभी कभी कुछ और, कभी हमारा जो प्लान होता है वो उसका ही प्लान होता है, कभी हमारा जो प्लान होता है उसका कोई और प्लान होता है। उसका जो और प्लान होता है तो हो सकता है कभी जिंदगी में, लाइफ में कभी हुआ होगा कि जो चीज सोचे वैसी नहीं हुई, तो नहीं हुई क्योंकि हमारे लिए बेहतर होगा इसलिए नहीं हुई होंगी वो चीज, या सही वक्त नहीं होगा अभी, तो ऊपर वाला वो वक्त पे आके भी उसको जब सही वक्त आता तो सारी चीजों दे देता है। ठीक है, बस एक चीज में आपसे ना, थोड़ा क्लास ज्यादा हो गई, बस 1 मिनट में आपसे लेता हूं। एक चीज होता है ना इंपॉर्टेंट जो क्लास होता है लाइफ में, एक होता है कई लोग ऐसा सोचते कि यार पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया, बहुत पैसे का बहुत शोर है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। पैसा जरूरी थोड़ी ना अच्छी चीज हो। 2 लोग होते, एक ऐसा होता है जिसने बहुत पैसा कमा, उस पैसे को संभालना आता है, उस पैसे को संभालना आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आती उसकी कि पैसा आ गया। कोई एक पर्सनालिटी ऐसी होती है, पैसा आ गया तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, एटीट्यूड बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो पैसा आ गया लेकिन तो भी खामोश है, लोगों के सामने शोर नहीं मचा रहा, बता नहीं रहा, जता नहीं रहा, वो खामोश है वो। ठीक है, एक पर्सनालिटी, वो वैसे ही हम्बल है, वो वैसे ही बैठता है, वैसे ही बात करता है, वो एक ऐसी पर्सनालिटी। तो वो पैसा डेंजरस है जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। पैसा तो आ गया, ऊपर वाले ने मेहनत करे, पैसा आ गया, लेकिन अगर आपको बर्बादी की तरफ पैसा ले जाए तो उससे बेहतर है पैसा ना आए। लेकिन वो पैसा काम का है जो आपके पास पैसा है, जो आप अपने पे, फैमिली पे, सोसाइटी पे खर्च कर सकते हो। ठीक है, लोगों को अपलिफ्टमेंट, उनके लिए, अपने फैमिली पे, अपने पे, और जो आप सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपको एरोगेंट नहीं बनाता, तो वो पैसा अच्छा है। लेकिन वो पैसा जो आपको एरोगेंस देता है और आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा, बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो बेहतर है उससे अच्छा पैसा और ना है। तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बेटा लाइफ में। बस मेहनत करते जाओ, ऊपर वाला आपको बहुत सक्सेस दे, पैसा दे, सबसे अच्छा आपको बहुत अच्छा इंसान बनाए। तो आज का सेशन में यहाँ पे खत्म करता हूँ, कल हम आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।